हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं और उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व होता है तो आप समझिए कि आपका तैयारी जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। बच्चों, आशा है कि आप जहां भी पढ़ रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो चैप्टर फिनिश हो गया होगा। तो 2 मिनट लगेगा, जो जो मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप देखते चलिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप अपने खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तो आप यहाँ पे देखिए। बिना बकवास किए हुए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए हैं। और हाँ, आप लोग लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको न आने वाला क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट जो है वो ये है, और ये 2010 का क्वेश्चन है, मतलब बहुत स्टार्टिंग से उठाया हूं। तो इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग प्रूफ का क्वेश्चन कर चुके थे। प्रूफ तो इसमें प्रूफ दैट करने के लिए कह रहा है कि tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू दिस, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आपको मैंने प्रूफ दैट में ये बताया हूं कि आप जो है ना जिधर डेटा ज्यादा दिया हुआ रहेगा उस साइड से आप चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर से चलेंगे, यानी फ्रॉम LHS से चलते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रॉम LHS से। तो LHS में जो गिवन है वो गिवन है tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को LHS में गिवन है। बच्चों, यहां पे दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए, एक होता है 3 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस में 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका थ्री tan इनवर्स x का। अब जो है दूसरा हम लोग को जो इसमें फॉर्मूला यूज करने जो पढ़ने वाला है वो 2 tan इनवर्स x का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स 2x और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने साइड में लिख दिया हूं। अब देखिए, आप यहां पे बात समझिए, दोनों फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया हूं। आप उसको ना जो जो मैं लिखते चलता हूं उसको साइड में आप भी कॉपी पर लिखते चलिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फार्मूला का यूज होता है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे आप अगर जो इसको देखेंगे ध्यान से, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको तो नहीं, इसको आप देखेंगे तो ये जो है ना वो डायरेक्ट जो है आपका 2 tan इनवर्स x इसके जगह पे आप लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, दूसरी बात जब आप देखेंगे, इस बात को देखेंगे, ये जो है ये देखेंगे आप, देखिए ये देखेंगे तो ये जो है आपको दिखाई देगा कि ये जो डायरेक्ट जो है वो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब अगर जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो अगर जो इसके जगह पे हम लोग 3 tan इनवर्स x भी लेकर चले आए तो बाद में 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से समझिए कि कैसे इसको मतलब समझा रहे हैं, और आपको ना इसी तरीके से टोटल क्वेश्चन को रिलेट कीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं लिख दूंगा tan इनवर्स x और इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x में 2 tan इनवर्स x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, वो जानते हैं हम लोग tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखिए यही प्रूफ करना था और हम लोग को RHS में ये लेकर चले आए, यानी tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करना था और आसानी से इसका आंसर निकल के चले आए। अब हम लोग इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, यानी इसमें बच्चों कह रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट। ठीक है, और इसको x/2 प्रूफ करके लेकर आना है। तो ये भी बहुत आसान है, बस इसको आप ध्यान से समझिए कि इसको करते कैसे हैं। तो बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जिधर डेटा ज्यादा रहता है ना, जिधर डेटा ज्यादा रहता है उस साइड से हम लोग चलते हैं। ठीक है, 2D पॉइंट बात करेंगे हम लोग, बस आप खाली कॉन्सेंट्रेट होके लास्ट तक क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आपको ना रिवीजन भी होते चलेगा सारा कॉन्सेप्ट का और क्वेश्चन भी सॉल्व होते चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे हम लोग को लिखा हुआ है कॉट इनवर्स और रूट 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स और डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स। इसको हम लोग को बच्चों प्रूफ करना है π/2। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए कि अगर जो हमारा 1 माइनस में कॉस एक्स रहता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, और उसी तरह से यदि 1 प्लस में कॉस एक्स रहता है तो इसको बच्चों हम लोग लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, लेकिन यहां 1 माइनस साइन एक्स है, यहां पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स है, और चाहेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला को इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कहिए कैसे? अगर जो हम लोग इस फॉर्मूला में क्या करूं कि जहां पे देखिए साइन है वहां पे हम लोग इसको कॉस बनाएंगे, और कॉस बनाने का अपने पास टूल है, वो कौन है π/2। यानी π/2 एक ऐसा टूल है जो कि कन्वर्ट कर देता है, और देखिए कैसे कन्वर्ट कर देता है। यानी साइन है तो साइन रहने देंगे, अगर जो इसकी जगह पे हम लोग कॉस यूज करना चाहेंगे तो कॉस π/2 और माइनस में एक्स, जो कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। और देखिए यहां माइनस और प्लस का जब बात है तो इसको आराम से यूज कर लेंगे, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी अब जो हम लोग इसके जगह पे ये जो साइन थीटा है उसके जगह पे हम लोग कॉस π/2 यानी 1 माइनस में, और कॉस यदि x/x को हम लोग जो लिखते हैं फॉर्मूला वो लिखते हैं 2, और यहां पे क्या है तो यहां पे पूरा वैल्यू जो है π/2। एक मिनट, हाँ टाइम ज्यादा लग रहा था इसी वजह से मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया हूं। देखिए अब जैसा कि मैं लिख रहा था, तो अगर जो 1 प्लस माइनस साइन एक्स आता है तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, और 1 प्लस माइनस थीटा का यदि प्लस रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, माइनस रहता है तो ये फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे π/4 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा π/4 और ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस में
cos 1 प्लस साइन थीटा था, तो इसकी जगह पे हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लिए, और जहां पे 1 माइनस था तो वहां पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिए। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद में आपका ये टर्म आ गया, और ये टर्म यहाँ के बाद में फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन √2 बच जाएगा। √2 यहां भी बच जाएगा, यहां भी बच जाएगा, और यहां भी बच जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या किए कि इसको जब इस फॉर्मेट को देखते हुए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, चूंकि लाना था हमको x/2, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 cos π/4 माइनस x/2, इसको जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा। तो ये जो है ना, ये कैसे आएगा, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं कि देखिए, अगर जो देखिए यहाँ पे सेम है तो cos बाई cos कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रूट खत्म। और यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पे आराम से समझिए ना कि यहाँ 2 और साइन और ये π/4 माइनस में x/2, और इसको डिवाइड क्या से दिया जाता है, √2 और cos π/4 माइनस में x/2। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया एंगल भी, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा कि नहीं, यानी tan π/4 माइनस में x/2। कितना का दिमाग में चल रहा हो कि ये आया कहां से, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यानी ये टोटल को डिवाइड देंगे और ये टोटल को, तो उसके बाद हमारा ये टर्म निकल के आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी आसान है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए tan π/4, यानी 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और बाकी दूसरा जो लिखा हुआ है tan π/4 और माइनस में x/2 और डिवाइडेड बाई 1 है तो छोड़ दीजिए, 1 माइनस में tan into b, तो यानी tan, अगर जो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 के जगह पे हम लोग यहां भी लिख सकते हैं tan π/4, और इंटू में b जो ये ऐसे है इसको छोड़ देते हैं, tan π/4 और x/2। तो देखिए tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी ये जो है हमारा a का रोल प्ले करेगा, और ये पूरा टर्म हमारा b का रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए इसको लिख दिए tan a, यानी देखिए tan a और प्लस में b, ये फॉर्मूला हो गया। तो tan इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan a, यानी a का रोल प्ले कितना, π/4, और प्लस b की जगह पे कितना, π/4 और माइनस में x, ये गंदा हो गया है, तो इसीलिए इसको tan a माइनस b। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस में x हो जाएगा। तो cot इनवर्स tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाएगा, और यहां से cot पहले से, तो इसको इनवर्स करेंगे तो x/2। इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन है वो फिनिश हुआ। इसको और तरीके से बना सकते हैं, तब तक आप अगर जो क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी तरह से दिक्कत नहीं है, यदि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।